हेलो, ये लंच टाइम ब्रॉडकास्ट का समय है। मैं हूँ आज की होस्ट कुरोदा। क्या? रुको रुको, मुझे नहीं, इसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल है। नहीं, मुझे कोई और पसंद है। हे, काफी दिनों बाद मिले। तो तुम उतनी दूर क्या कर रही हो? हाँ, शायद क्योंकि मेरे पैर बहुत छोटे हैं। तुम मैरिनो को भी बुला सकती हो। सेतोयामा भी आने वाला है। क्या हुआ? अभी भी नींद में हो? वो रहा। अपने घुटनों का इस्तेमाल करो। मेरी एक रिक्वेस्ट है। आज के दिन की शुरुआत हम एक गाने से करेंगे। 마주보며 나누던 얘기들, 우리 둘만 알았던 얘기들, 지울 순 없나 봐, 버릴 순 없나 봐, 잊지 못하나 봐. 오랜만에 둘러본 거리들, मुझे माफ कर दो। 지날 때면 좋아했던 기억이 자꾸 떠올라서 मुझे भी 이를 멈춘다. माफ कर दो। 한참 지나서 나 지금 여기 와서 तो अब सब कुछ ठीक है, 와서 모른 채 तो क्या साथ में लंच करें? हाँ, क्या तुम जानती हो, मैंने जिंदगी में पहली बार सीडी खरीदी है। 함께 보낸 시간들, 추억들도 별처럼 쏟아진 सच में? 행복해만 보이는 삶, मुझे माफ कर दो। 나만 혼자 외로이 남은 것만 아닌 척해봐도 그 생각이 난다.
मुझे भी माफ कर दो प्लीज। क्या तुम भाग के आई हो? मैं बहुत तेज हूँ। ठीक है, अब मैंने मन बना लिया है कि मैं कन्फेस करके रहूंगी। क्या? मैं परेशान रह रह कर थक चुकी हूँ। अगर हम ये बॉल गेम जीत गए तो हमें ट्रॉफी मिलेगी और हम इसे साथ में पकड़ेंगे। ये मजेदार होगा ना? हाँ जरूर। तो चलो हम सब जीतते हैं। लगता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अभी भी तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए टाइम जो है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे ड्रिबल करना सिखाओ। हाँ बिल्कुल। शायद कोई लेटर आया है। क्या ये कोई रिक्वेस्ट है? इसका क्या मतलब है? सॉरी। तो अब हम शुरू करते हैं सेकेंड हाई स्कूल के 35वें बॉल गेम टूर्नामेंट को। यो तुम लोग जीत रहे हो। मैं आज अपने शॉट से जीतने वाला हूँ। गुड लक। तुम्हारा शुक्रिया। सो गाइस, ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। और साथ ही ये ऐड बार बार प्ले होगी, तो ये एक रिमाइंडर है कि आप कमेंट कर दें। नोज़ोमी, अपने घुटनों को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करो और एक ऊंची छलांग लगाओ। अपने हाथों से एक राइस बॉल बनाओ और एक जंप लगाओ।
या और अब होने वाला है गर्ल्स डॉज बॉल मैच चैंपियनशिप के लिए। ये बहुत बुरा है। एरिनो ये मैच देख नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा स्टूडेंट के साथ बिजी थी। मैं जानता हूँ। तुम जीतने के बाद उससे कन्फेस करने वाले थे ना? हाँ। फिर ये तो अच्छा हुआ क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों? असल में मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। क्या? तुम जानते हो, यही मेरा प्यार है। इरिनो के लिए? हाँ? मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बुरा है। हाँ? क्या? सो गाइस, ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ स्विच करना चाहती हूँ। हो गई। माफ करना। क्या मैं इसे जोड़ने में तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। खुरदा, तुम बदल चुकी हो, पर कैसे? क्या मैं? जब तुमने उस दिन मुझे रिजेक्ट किया था तब मुझे ऐसा लगा जैसे, ओह, क्या अब सब कुछ क्लियर हो गया? मुझे माफ करना। मैंने नोटिस नहीं किया जब हम साथ में थे। तुम जानती हो, तुम दूसरों से बहुत धीमी हो। मैं जानता हूं, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो ठीक है, तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो। मुझे माफ कर देना एरिनो। मैं थोड़ी सी रोतलू हूँ। मैं रोती रहती हूँ जब कोई लड़का मुझे चिढ़ाता है। तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि गलत क्या है, फर्क नहीं पड़ता कैसे, पर तुम हमेशा मेरी तरफ ही रहना।
और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। तुम कभी कभी अजीब बिहेव करती हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ तो चल रहा है, पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगी। क्योंकि मैं झूठी हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। मुझे माफ कर देना एरिनो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो दूसरों को हर्ट करने के लिए झूठ बोले। तुम्हें क्या लगता है हम कब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे? मैं ये कभी नहीं कह पाती, ये बहुत मुश्किल है। सॉरी। माफ कर दो। थैंक यू। अब चलो भी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम हो कौन? सो गाइस, ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। और साथ ही ये ऐड बार बार प्ले होगी, तो ये एक रिमाइंडर है कि आप कमेंट कर दें और हमें सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई और चाइनीज़ ड्रामा, कोरियन ड्रामा, थाई ड्रामा या जापानीज़ ड्रामा देखना है तो कमेंट्स में बता देना और हमें सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हम कुछ भी नया लाएँ तो वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। देखते रहो। हेलो, मैं कुरुडू हूँ। आज मैं आपकी होस्ट बनूंगी। तुम हमेशा मेरा बेकार पॉडकास्ट सुनते हो, तुम्हारा शुक्रिया। अगर सबकी जिंदगी म्यूजिक से भर जाती है तो ये चीज़ मुझे बहुत खुश कर देती है। जैसे ऐसा सॉन्ग जिससे हम रियलिटी करते हैं, जैसे हम फंक्शन या इवेंट में बजाते हैं। तो आज मुझे मेरा पसंदीदा गाने को
बजाने की परमिशन दीजिए। 너무나 오래 참아서 가슴만 설레 눈 감고 मुझे माफ कर दो सातोयामा। मैं तुमसे हर वक्त झूठ बोलती आई हूँ। मुझे लगता था तुम एक दिन मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, मैं इसे रोकना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम मुझसे नफरत करो। मैं भीड़ से डरती हूँ, मैं किसी को हर्ट करने से डरती हूँ, इसलिए हमेशा भागती रहती हूँ। मैं वही चीज़ दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सच में माफ़ कर दो। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि सातोयामा और एरोनी अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर कर सके। नाजुमी कुरोडो। चलो अब बताओ, सातोयामा किसे पसंद करता है? शायद वो लड़की जो उसके डेस्क पे चिट्ठियाँ छोड़ती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। वो कह रहा था कि वो उसे हर वक्त देखता रहता है। इसका क्या मतलब है? हम सबको लगा था कि वो हिरोनो है। कुरोदा! ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये क्या मतलब है इसका? यही सच्चाई है। ये मुझे जरा सांस लेने दो। मुझे सच में माफ कर दो। बस अब मुझसे और नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब ऐसे खत्म होगा? और क्यों खत्म होगा? और तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये ऐसा होने दूंगा? हाँ? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने गलत समझा। लेकिन जब तुम पकड़ी गई, तुमने भागने की कोशिश करी, वो गलत है। और इसीलिए मैं अब रुकना नहीं चाहता। तुम काफी वक्त से झूठ बोल रही थी और इसीलिए मैं उस लिए माफी मांगता हूं। और मैं जो तुमसे प्यार करता हूं उसका क्या? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा भी है? नहीं, मैं नहीं, पर और मेरी फीलिंग्स का क्या? तुम्हें उस बारे में मालूम भी है? तुम सच में नहीं समझी? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं कुरोदा को पसंद करता हूं। मुझे तुम पसंद हो। यूको, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ।
हम्म, ये डेस्क पर मैसेज करने से शुरू हुआ था। सो गाइज ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ये आज नहीं हुआ तो एक दिन जरूर आएगा जब तुम ये कर लोगे। वो शब्द मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता था, लेकिन मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था। तुम कर सकते हो। अगर ये आज नहीं हुआ तो एक दिन जरूर आएगा जब तुम ये कर लोगे। और उस पल मुझे पता चला कि मैंने गलत समझ लिया। मुझे इतना पछतावा कि मैंने मरने का सोच लिया था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। तुम्हारे लिखे हुए शब्दों ने मुझे कई बार काफी जगहों पे बचाया है। शुक्रिया। ठीक है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं कुरुदा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था ये सब एक लेटर से खत्म हो। मुझे साफ साफ जानना था। मुझे ये तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम्हारा जवाब क्या है। अब ये क्या था? मोटिवेशन। मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में और झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सातोयामा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।